प्रेम के अंदर बात देते हैं। आज आपने कृष्ण सरवण ड्रिंगलिन और कृष्ण बरखा बेट को जिन्होंने आपस में एक दूसरे को वचन आदान प्रदान पाए और एक तब आज दिन को आपने विवाह के लिए तैयार किए। उन्हें पिता परमेश्वर से बात हरे कार्यक्रम संचालन पाए ताकि हमारे जन प्रभु इसे भाई बहनों के लिए बेटे बेटियों के लिए देने पाए और आपका परमेश्वर इस पूरी प्रार्थना में प्रभु आपको पसंद चाहता करवाई जाए। आपकी खूबसूरत देकर प्रभु हर एक अगुओं के साथ होने प्रभु ताकि हर एक विवाह के कार्यक्रम को आपके नाम आपको गवाही में करने पाए और पिता परमेश्वर ये जवान युवती विवाह करने वाले दुल्हा बोले निश्चय बचन का लोग बचन संगठन होकर अपने जीवन को संचालन करने वाले सारा देते बाकी समय को बाकी जीवन को तेरे हाथों में करते हुए उधार करते इस नाम मांगते सुनिए और श्रद्धा करें। खुश है ना कितना इसी आपके आश्वासन पर आप पोजीशन के साथ प्रवेश करिए। परमेश्वर के ज्ञान और जानिए और विवाह करके दाम्पत्य जीवन करने आपसे भी करके सदा में सदा के साथ दाएं ना मोड़ना बाएं ना मोड़ना Oh
खड़े हो जाएंगे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होए, आमीन। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अवसर या समय या घड़ी हमारे जीवन के लिए है, ताकि हे प्रभु विवाह के अवसर पर आप समय पार करके आप धन्यवाद करें। इस समय विशेष करके प्रभु दूल्हा दुल्हन को आपके हाथों में स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने मनुष्य को बनाया और बना करके से जोड़ा, जोड़ करके आशीष दी और कहा फलो फलो पृथ्वी पर जाओ। उसी के तत्वधान में तो मुझे इस समय इस जोड़े को हम देखते हैं और आपके सामने चलाते हैं। विवाह के आशीष व्यवस्था तो प्रभु जो वचन के रूप में आप देना चाहते हैं, आपके जीवन के प्रकट कर, जिससे वे विवाह में उस वचन को ग्रहण करके आने वाले समय में व्यवहार से जब वे विवाहित जीवन व्यतीत करेंगे कर सकेंगे और उसके द्वारा से प्रभु जी हिम्मत और साहस और ढाल पा करके तो प्रभु विवाहित जीवन को किसी संसार में सुंदर से व्यतीत कर पाएंगे और एक दूसरे की सहायता करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र संगति में रह करके उस जीवन के लिए अपने आप को स्थिर तैयार कर पाएंगे, जिसकी आशीष जोड़े से आप करते हैं। इसलिए जोड़े के लिए आपकी आशीष की प्रभु चाह करते हुए या मांगते हुए प्रभु की आप स्वयं जीवन के अपने वचन के द्वारा आशीष आपसे मांगते हैं। आमीन। मैं जो वचन लेना चाह रहा हूँ वो है नीति वचन, उसका 18 अध्याय उसका 22 पद। उसमें लिखा है, जिसने ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यहोवा परमेश्वर का, प्रभु का, ईश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। और ये मैं नहीं समझता कि कोई ना जाने, ये वचन सभी को जानते है ना, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर सुलेमान जो नीति वचन का लिखने वाला है, हम जानते हैं कितने रानी और कितने पटरानी थे। ये बहुत बड़ा है ना। और वही व्यक्ति
इस बात को लिखता है जिसने 700 रानियां विवाह ली और बहुत सारे, और उसमें इस बात को लिख दिया गया है क्योंकि 18 पद में लिखा है मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए कैसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल। 700 रानियों से मेल खाई होंगी। परमेश्वर चाहता है विवाह में मेल का जीवन हो। मेल, और मेल कौन खाता है या कौन सी ऐसी चीज है जो मेल खाता है, और इसी में भेद की बातें हैं। अगर इसको समझ गए तो परमेश्वर ने जो कहा है जिसने विवाह ली उसने उत्तम पदार्थ, स्त्री विवाह या पुरुष विवाह उसने उत्तम पदार्थ पाया है। और सा चीज और ख्रिस्त में प्यारो, सृष्टि में हम देखें तो पाते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को अकेला बनाया। किसको निर्माण किया? आदम। और आदम को निर्माण करने के बाद में, सृष्टि करने के बाद में, उत्पत्ति करने के बाद में चाहा कि वह दूसरे वस्तुओं के साथ में जो भी परमेश्वर की सृष्टि है उसके साथ में मेल खाए। वचन बतलाती है कि 18 पद इसको स्पष्ट करता है, वो किसी से मेल नहीं खाता है, और नहीं मेल खाने के कारण से ही उसका जीवन सुंदर नहीं है, उसका जीवन अशांति में बीत रहा है, किसी के साथ में वह खुश नहीं है। अब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला है, उसका जीवन ठीक नहीं है, सुंदर नहीं लगता है, निराश है, उदास है, परेशान है, किसी से मेल नहीं खाता है। बकरी में मियाती है, घोड़े चीखते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, पक्षी उड़ते हैं, किसी से मेल नहीं खाता। पेड़ है, कैसे मेल खाता? तो परमेश्वर ने किसको बनाया, कैसे उसको बनाया? यही बात कहने का तात्पर्य है कि मेल वही चीज खाता है जो मांस हो और हड्डी हो। जो आदम 22 पद से नीचे पढ़ेंगे तो उसमें कहता है परमेश्वर ने हवा को बना करके आदम के पास ले गया, पर वचन उसके आगे यह नहीं बतलाती है कि, यह वचन नहीं बतलाता है कि उसमें परमेश्वर ने उसे पूछा कि ये कौन है। सीधे उसमें लिखा है, आदम कहता है मेरे मांस में की मांस और मेरे हड्डी में की हड्डी, नर से निकाली गई नर, मेरे लिए ही, मेरे ही शरीर से बनाई गई, मेरी सहायता के लिए, मेल खाने के, और इसी को कहा गया मेल खाना। वर्तमान में हमारे बेटी बेटियां जीवन को व्यतीत करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं कि नहीं? उत्पत्ति की 24 अध्याय पर पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बात को परमेश्वर ने प्रकट किया है कि इसहाक के विवाह में आदम के पास काम करने वाले व्यक्ति को जब वह भेजता है तब वो कहता है कि जिनका रानियों के बीच में मैं रहता हूं उनके बीच में से स्त्री ब्याह ना, मेरे ही अपने इष्ट और कुटुंब परिवार से। और इस बात को वह प्रकट करता है कि जो उसकी मांस है, जो उसकी हड्डी है, वही लेकर के आ। ये कठिन टास्क है, कठिन
अब्राहम ने उस दास के लिए दिया, वो कैसे उसको जाने, लेकिन वह प्रार्थना करते हुए जाता है और उसको उत्तर उसको मिलता है। इसमें प्यारो यही है, हम नहीं जानते हैं कि कौन क्रिस्ट सारोन फ्रैंकलिन के लिए अटी होगी, लेकिन प्रार्थना और विनती के द्वारा से एक विवाह का बात आगे बढ़ता है और विवाह का बात आगे बढ़ने से धीरे धीरे वह मालूम होते जाता है। और इसी को कहा गया है मेल खाना। उसको एक अनुभव होना चाहिए, जो भी विवाहित जोड़े हैं उसको उसके करीब होने से, कि उसकी मांस और हड्डी है और कोई दूसरा नहीं। कई बार हम संसार में देखते हैं, हमारे बेटे बेटे इस प्रकार से करते हैं, किसी का नाक अच्छा लग गया, किसी का कान अच्छा लग गया, किसी की बोली अच्छी लग गई, किसी के कभी कभी ऐसा होता है, क्या हेयर स्टाइल है, हम लोग इसमें से गुजरे जानते हैं। और बहुत कई बार इसके चक्कर में बेमेल जोड़ा बना लेते हैं, और बेमेल जोड़ा होने के कारण से वैवाहिक जीवन को परमेश्वर ने कहा है, जिसने स्त्री विवाह ली उसने उत्तम पदार्थ पाई है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। वो सुख शांति, वो अमन चैन, वो आशीष का जीवन जो परमेश्वर चाहता है, वह नहीं प्राप्त हो पाता है। लेकिन विनती और प्रार्थना के साथ, जैसा अब्राहम का वरदास नहीं जानता है, अपने स्वामी के लिए, उसके पुत्र के लिए कौन सी स्त्री होगी, वह प्रार्थना करते हुए चलता है। कहता है, प्रभु जब मैं नगर के सीमाने में पहुंचूं जहां कुआं हो और स्त्रियां जल भरने को आए, और सबसे पहले जो स्त्री जल भर करके अपने घड़े में वो पर आएगी, मैं उससे कहूंगा मुझे पानी पिला, और बिन कुछ कहे मेरे 10 ऊँटों को भी पानी पिलाएगी, मैं समझूंगा कि वही मेरी इसहाक के लिए होने वाली स्त्री है। और वैसा ही होता है, और होकर के उनकी विवाह होती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं सुंदर उनका जीवन आगे बढ़ता है, आशीष का। और यही जीवन परमेश्वर विवाह में भी देना चाहता है। उसने कहा है, और यहोवा का अनुग्रह उस पर, परमेश्वर का, यहोवा का, ईश्वर का अनुग्रह उस पर होता है। और इसलिए परमेश्वर ने इस विवाह को स्थापित किया है। वो संगति चाहता है, उससे परिवार बढ़े, परमेश्वर चाहता है। इस संसार में बालू को किनको के समान में भरे, ऐसा चाहता है कि उस वंश के द्वारा से परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर की संगति में वह पाया जाए। और इसलिए वह विवाह को स्थापित करता है। होशे नबी की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय 19-20 पद को अगर पढ़ेंगे तो पर जो इस्राएल जाति परमेश्वर को हमेशा अवहेलना करती है, परमेश्वर बार बार उसे प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उसके विपरीत हो जाती है, उसके बावजूद वह उसे बचाना चाहता है और मिस्र की गुलामी से वह छुड़ाता है। और मिस्र की गुलामी छुड़ा करके सुख और शांति का देश, जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है,
वहां ले जाने की प्रतिज्ञा करता है। इस नए साल में निर्गमन की पुस्तक उसे 30 अध्याय 17-18 पद में यही लिखा हुआ है, मैंने ठान लिया है कि तुम्हें उस स्थान में ले चलो जहां हित्ती, एमोरी, अबूसी, परजीवी, कनानी लोग हैं, और मैं उन्हें निकालूं, और जहां दूध और मधु की धारा बहती है उस कनान देश में मैं तुम्हें ले पहुंचा। और परमेश्वर उस जगह में ले पहुंचाते, उसके बावजूद वह जाति बार बार होशे नबी के पहुंचते पहुंचते परमेश्वर से दूर हो जाती। फिर भी परमेश्वर अपने नबी के माध्यम से एक वेश्या के रूप में, जो वेश्या होती है, जो बार बार अपने पति को दगा देती है और भाग जाया करती है, उसके माध्यम से उस प्रेम को वह प्रकट करता है। और वह कहता है, मैं आपके लिए उसको पढ़ देना ही चाहूंगा, होशे नबी की पुस्तक उसका 19 से लेकर के 20 पद, उसमें 18 से है, लेकिन 19-20 पद में विशेष रूप में है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। और विवाह में यही होना चाहिए, सदा के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए है। यदि मांस और हड्डी को समझते हैं, जानते हैं, तो निकलेगा मैं सदा के। यदि नाक, नक्शे, बाल, कान, आंख को अधिक है तो प्रतिज्ञा नहीं हो, लेकिन ये महसूस होता है, मेरे मांस, मेरी हड्डी को मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। और यह प्रतिज्ञा धर्म से निकलेगा, धर्म के साथ और न्याय संगत होगा। इसमें जो लिखा है, न्याय के साथ और करुणा के साथ। जिस प्रकार से उड़ा पुत्र की कहानी हम जानते हैं, उसका पिता जब वह लौट और वही करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह काम सच्चाई के साथ होगी, और तू यहोवा को जानेगा, तब परमेश्वर को जानेगा। और तब यह विवाह जो है एक उत्तम पदार्थ के रूप में होगा, और सारी आशीषें उसमें निहित है। वचन से 128 को विवाह हम उच्चारण करते हैं, उसमें लिखा है, तेरा भला होगा, तेरी स्त्री धलवल दाखलता होगी, तेरे बच्चे जलपाई के पौधों से तेरे मेज के चारों ओर होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। तेरा भला होगा, तू नाती पोतों के सुख को भी भोगने। और उसमें एक बात और लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा, नहीं तो दूसरा खा लेता है, तो दूसरा खाता ही नहीं खाता। 30 कुटुंब पर है परिवार, उससे बढ़कर हो गया तो डॉक्टर खा लेता है, बीमार पड़ते रहेंगे और डॉक्टर लेता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यदि परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर को जानता है कि विवाह में तुम दोनों को पति पत्नी होने के लिए उसने ही एक ही शरीर को 2 जगहों में पलने पड़ने दिया, और समय की परिपूर्णता में उसने फिर से मिलाया, मत्ती 19:6 के अनुसार से, जिसको हमारे दूल्हे बाबू कह रहे थे, है ना? क्या है जी, एक बार फिर से बोल दीजिए। परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग। परमेश्वर जोड़ता है, परमेश्वर जानता है, और मांस और हड्डी, और वही जोड़ करके आशीष को देता है। इसलिए जल्दी से कुछ विवाह क्या है उसको मैं बताना चाहूंगा। उसमें लिखता है, नीति वचन 18-22 परमेश्वर के अनुसार से परमेश्वर विवाह जो है परमेश्वर के अनुग्रह के लिए है। इफिसी 5:28 के अनुसार से प्रेम करने के लिए विवाह है।
इब्रानी 12:5 के अनुसार से कभी छोड़ने या अलग करने के लिए नहीं, परंतु सदा, जो होशे के 2:19 में भी है, सदा के लिए। मत्ती 16:6 दोनों तन एक तन होने के, 24 में भी है उत्पत्ति 2 के, अब वे दो नहीं परंतु एक तन, क्योंकि एक ही हड्डी के ही है, एक ही शरीर के। परमेश्वर ने अलग अलग जगह में उन्हें पालन पोषण किया कि जब वो विवाह में आए तो जुड़े तो अनुभव करें कि परमेश्वर जोड़ता है, और विवाहिक जीवन को सुंदर जीवन। 1 कोरिन्थ 7:5 में है, एक साथ रहने के लिए, अलग रहने के लिए। जब अलग रहते हैं शैतान का अवसर मिलता है और फूट डालता है, और सुख शांति के जीवन को, पारिवारिक जीवन को कलह में बदल देता है। और उसके बाद में उसी 1 कोरिन्थ के 7:4 में है, एक दूसरे पर अधिकार के लिए। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर अधिकार करता है, एक दूसरे के जीवन पर उनका अधिकार है। उसके बाद में यिर्मयाह 29:6 पुत्र पुत्रियां पैदा करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए। आप कुलुसी 3:18 अपने पति के अधीन रह करके, और पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करने के लिए यह विवाह है। यदि इस प्रकार से करते हैं, कृष्ण प्यार बहुतायत की आशीष, विवाह की आशीष जिसको मैंने आपके सामने रखा, नीति वचन 18 उसके 22 पर, जिसने स्त्री ब्याह की उसने उत्तम तलाक पाई है, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। ऐसा भी करते हैं, आप दोनों का जीवन, वैवाहिक जीवन आशीष से लबालब भरा हुआ पाया जाए, और नाती पोतों के सुख को भी देखने पाओगे। परमेश्वर जी अपने संदेश पर बहुतायत से आप दोनों को आशीष दे, और जितने भी यहाँ सुन रहे हैं, माता पिता है, बाल बच्चे है, हर एक को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आगे हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु जीवित रूप से आज भी आप काम करते हैं, और कि प्रभु अपने प्रेम को, अपने उत्तम सृष्टि जो मनुष्य है, जिसे बोझ नहीं सीढ़ी ठहराया, और उत्तम सृष्टि करके इस संसार में दिया है, आपको जाने पहचाने, और साथ ही साथ में विवाह में आप कैसे उन्हें जोड़ते हैं कि वे मेल खाएं, क्योंकि आदम की हड्डी जो मांस, हड्डी और मांस जो हवा है, आप ही जानते हैं, और समय की परिपूर्णता उसे जोड़ते हैं, और जोड़ करके उन्हें जीवन की जो 60-70 साल का जीवन, इस जीवन की बहुतायत का आशीष देती है। तो प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं इस जोड़े के लिए, आज उनके वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए अपने दास के माध्यम से जो अपने वचन दी है, वह उनके अगुवाई करने पाएगा, और विवाह के बाद नए जीवन, वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के जीवन में और पारिवारिक जीवन में जब वो आगे बढ़ेंगे, ये वचन उनकी सहायता करने पाए, और होने दे प्रभु या इनके हृदय में अंतःकरण में बसने पाए। जब भी ऐसा अवसर आए, जब निराश हो, परेशान हो, दुख में हो, संकट में हो, आपकी ओर दिखाने, आपके वचन को जो विवाह के अवसर पर आपने दिए, ताकि हिम्मत साहस लेकर एक शांतिपूर्ण पारिवारिक वैवाहिक जीवन में चल पाए। इस निमित्त इस वचन को उनके हृदय में ना छोड़ो, उनके हृदय की प्रक्रिया बढ़ने के, ताकि हमेशा
वो आपको नहीं सुनाता है। पिता अपने दास पर है, विक्रम पर प्रकट की वचन को बोलने में सहायता की और आत्मा की अभिषेक दिया, वचन को उसके मुख में डाल करके प्रकट करने में सहायता की है। इसके धन्यवाद देते हैं। यह प्रार्थना हमारे पिता पर स्तुति आप सब करके मांगे कृष्ण ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से होते है, मसीह में आप दोनों की रक्षा आपसे लेकर के सदा करती है।
परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। महादयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम आपके चरणों में आते और धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर आपने इन दोनों जवानों के मध्य में दिया है। हम धन्यवाद करते हैं सारोन के लिए, बरखा के लिए कि प्यारे पिता परमेश्वर आपने इनको मिलाया और आज पवित्र विवाह के बंधन बंधने के लिए प्यारे प्रभु अपने पवित्र भजनालय में आप लेके आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि माता पिता प्रिय लोगों के लिए ये सुंदर तालीम प्रभु को दी कि आज ये आपके भजनालय में आके और आपके दासों के द्वारा से पवित्र विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर कि हमारी मंडली के हर एक मसीही जवान बच्चों को प्यारे पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण में ले, ताकि प्यारे प्रभु ऐसे ही वो भी आपके भजनालय में आकर पवित्र विवाह के संस्कार में प्यारे प्रभु बनते हैं। दोनों राजा अपने है ना, कोई दबाव तो नहीं है। अब हे क्रिस्ती सरोन फ्रैंकलिन सर्वज्ञानी व सब उपस्थित थे परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कहो, मैं क्रिस्ती सरोन फ्रैंकलिन तुझको है हे क्रिस्ती बरखा बेग सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब है क्रिस्ती बरखा बेग सर्वज्ञानी व सब उपस्थित परमेश्वर के सामने अपने वचनदार दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कहो, मैं क्रिस्ती बरखा बेग तुझको है क्रिस्ती सरोन फ्रैंकलिन यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि तुझको अपना
धर्म प्रति करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मर ले लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा करने के लिए बस अंगूठी को पढ़ाओ, अपने दिन हाथ को मिलाओ। अंगूठी किसके पास है? यहाँ दो पाली, यहाँ दो। मैं कलीसिया का बुलाया 18 वर्ष सेवक इस अंगूठी को संस्कार करता हूँ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। विवाह का स्थापन करेंगे, इस सब पर आमंत्रित करूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सृजा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फलों से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त अपनी दूल्हे रूपी मंडली का भेद उसमें जनाया है। हम तेरी ऐसी भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसी सृष्टि नियम राशि को टलने और नष्ट होने ना दे, वरन उसको इन नए विवाहित लोगों और हम सबों में दया से रक्षा करते रह हमारे यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम भजन संहिता 128 को देखेंगे। क्या ही धन्य है एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को इसे खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंता सी होगी, तेरे मेज के चारों तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो क्रूस यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर की यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति। आमीन। प्रभु का प्रकाश मुझ पर चमकावे और तुझे आपसे भी करके सदा सदा विवाह हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? क्या बचा है? नहीं, मैं पूछा क्या विवाह हो गया बोलते? विवाह हुआ कि नहीं? वो रजिस्ट्री का काम बाकी है। विवाह तो हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया। तो खुशी लग रहा है कि नहीं? हाँ? कितना खुशी लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं उसको पूछ लेता हूँ। दोनों गद्दत हैं। इसलिए कि जिसने विवाह की उसने उत्तम पदार्थ पाने से तो गदगद हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं पूछ लेता हूँ कितना निकाल कर। चलिए ठीक है, आगे का काम आप करिए। पहले विवाह का ये लाए हैं, लाइए। हाँ, पहले हाँ, कैसा जोड़ी है? बहुत अच्छा है। यानी
बेटा बेटी का भाई बहन लोग को है ना, ये लोग के खुशहाली शादी होना चाहते हैं। हाँ होना चाहते हैं। चलिए भाई, आप लोग तो दोनों तो खुश है ना। चलिए इसी खुशी में आप लोग दोनों जन गाना निकालिए। ये लोग गाना निकालेंगे, हम लोग गाएंगे। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
गाना गाए कि नहीं? अच्छा गाए। अब बारी है आप लोग का, आप लोग गाना गाए। चलिए। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। और जोर से। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे नाल जोकर, हम मिलेंगे नाल जोकर। जोड़ करिए। करुणाया जीवन प्रभर सबों में उत्पन्न करेगा, पवित्र आत्मा का होगी आशीषों की बारी हम पर है प्रभु तू भेंट, आकर के हमको जिला दे, दे अपने वचन का तेज, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे टपकी, आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, आज से ही आरंभ हो, आज अपने पापों को मान कर यीशु से विनती करे, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकी, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, देखी प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन नायक, इस मुक्ति दाता का नाम, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकी, बारिश आशीषों की भेंट। हम तो गा दिए हैं। में
बंद करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वर बाता। चलिए गाना निकालेंगे। सीने पर
सावन बहरी सावन बहरी आग लगाए